साथियों नमस्कार। झारखंड चुनाव का परिणाम आ गया है और झारखंड की जनता और सहारा के निवेशकों ने अमित शाह को और मोदी जी की टीम को चारों खाने चित कर दिया है। 81 में से 50+ सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को आया है और अमित शाह की पार्टी भाजपा को मात्र 29 सीट पे संतोष करना पड़ा। ये है अमित शाह जी द्वारा आम निवेशकों को, सहारा के आम निवेशकों को झांसा में रखने का परिणाम है। अमित शाह जी ने झारखंड के हर सभा चुनाव में कहा था कि निवेशकों के पाई का हम भुगतान करेंगे, ब्याज समेत भुगतान करेंगे। लेकिन भुगतान करेंगे कब? जब 5,000 करोड़ रुपया आपने एक साल में नहीं बांटा तो क्या अगले बिहार के चुनाव में बांटेंगे? ये बातें झारखंड और बिहार की जनता अच्छी तरह समझ गई है। भाजपा की पूरी टीम, मोदी जी ने तो झारखंड के जो बिरसा मुंडा थे उनको पूजा करना शुरू कर दिया, शायद वो उनको वोट दिला दें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वोट तो आम जनता ही देती है, मूर्ति वोट नहीं देती है कभी। कितना भी आप किसी की पूजा कर लो, आम निवेशक परेशान है, आम जनता परेशान है, दुखी है, तो किसी की पूजा करने से, चाहे पूजा बिरसा मुंडा के करिए, चाहे भगवान राम की पूजा करिए, चाहे कृष्ण की पूजा करिए, वोट देने के लिए भगवान राम, भगवान कृष्ण और बिरसा मुंडा नहीं आएंगे। वोट आपको जनता ही देगी और जनता को आप झांसा में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं। 1.5 साल होने वाला है। 5,000 करोड़ में से मात्र 1,200 करोड़ रुपए अब तक बांटा जा चुका है। बाकी पैसा रखे सड़ रहे हैं और दुनिया भर के डिफिशेंसी के नाम पर निवेशकों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और झांसा देते हैं कि हम ब्याज समेत देते हैं। अरे मूल पूंजी तो अभी तक जो कि 10,000 रुपये तो सबको मिला नहीं, जबकि पैसे पड़े हुए हैं। क्या आपने कभी इस पर विचार किया क्यों नहीं मिला? जब केंद्र की सरकार, भारत सरकार सहारा के ऊपर से भारत के सभी कोर्ट से सभी मामले, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे निचली अदालत में हो, उसको उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, तो ये जो डिफिशेंसी आ रही है, जो जनता को वाजिब निवेशक होते हुए उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो क्या इसके लिए आपने CRC के लोगों से के साथ, सहारा के साथ बैठ करके आपने कोई बात करते और वो मामला ले जा करके सुप्रीम कोर्ट में उठाते कि ये जो डिफिशेंसी आ रहा है, ये छोटी छोटी कमियों की वजह से आ रहा है, और इसकी मिल बैठ के इस पर हल निकालते तो संभव है कि अब तक सारे पैसे बट गए होते। लेकिन ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये चुनावी मुद्दा बना चुके हैं। हर चुनाव में जब भी चुनाव आता है तो कभी 10,000 रुपया तो कभी लिमिट बढ़ा के 50,000 रुपये की लिमिट कर देते हैं कि मिलेगा। मगर मिलना क्या है? अब तक लोगों को 10,000 भी नहीं मिले हैं। किसी को 50,000 आना शुरू हुए हैं, वो भी 3 महीने बाद। तो क्या सहारा के निवेशक क्या इतने वो आप कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? ये तो आप एक को बानगी है कि झारखंड बिहार की जनता आपको चेतावनी दे रही है और अगला निशाना बिहार है। हो सकता है कि बिहार के चुनाव में आप कहते हैं कि 5 लाख से ऊपर भी पैसे मिलेंगे, 1 लाख रुपए तक लिमिट बढ़ा दें, लेकिन जनता इस बात को समझ चुकी है। इसलिए जनता को आप ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ मत बनाइए और इसका रिजल्ट सामने है। सरकार यदि चाहे तो सारे पेमेंट दिलवा सकती है। जब सरकार सहारा पक्ष सभी केस उठा सकती है, सहारा को पक्ष ले सकती है, तो आम निवेशकों के लिए जो परेशानी हो रहा है, जो आम निवेशकों की जो समस्या आ रही है डिफिशेंसी का, डिफिशेंसी के ऊपर क्या आपने कभी चर्चा किया? मीटिंग बुला करके सभी संबंधित अधिकारियों को, सेबी को, और उस पर कोई निर्णय ले करके ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाते, निवेशकों के मामले में भी जाते,
कि भाई ये समस्या को ऐसे दूर किया जा सकता है, तो निश्चित ये समस्या दूर क्या हो अब तक हो गया होता, मगर आपने निवेशकों को झांसे में रखा है। ये बात आम निवेशक समझ चुकी है और इसका रिजल्ट झारखंड चुनाव में सामने है। भाजपा के तमाम कोशिश पूरे जोशी की अपनी फौज, यहाँ तक कि सोरेन को जेल में भी रखा गया, मगर कोई भी मुद्दा काम नहीं आया और झारखंड की जनता ने भाजपा को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब अगली बारी बिहार की है, इसलिए आप निवेशकों को जितना जल्दी से जल्दी मुद्दा हल करिए, जनता की जो भी परेशानियां हैं उस पर विचार करिए, तब आप कुछ आगे बढ़ने की सोच सकते हैं, वरना आपको परिणाम यही आएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो महाराष्ट्र में जो चुनाव में हुआ है उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए, ताकि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। दोस्तों, जय हिंद।